नमस्कार मित्रों, एक गुरु मंत्रा में आपका फिर से स्वागत करता हूं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित हूं। जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन के पश्चात एक नए महापुरुष का जीवन परिचय लेकर के आपके बीच में हूं। महाकवि सूरदास, जो निश्चय ही कक्षा 10 और कक्षा 11 में जीवन परिचय के रूप में पूछा जा सकता है, तो इनसे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अनेक प्रश्न आते हैं। महाकवि सूरदास का जीवन परिचय क्या है, आप एक बार देखेंगे। भक्ति काल के संत शिरोमणि कवि, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य रूप के उपासक, सख्य भाव की भक्ति लेकर के अपने साहित्य को सृजन करने वाले, ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि, वात्सल रस और श्रृंगार रस के जनक कहलाने वाले महाकवि सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर बीच में ही पड़ता है एक गांव, उसका नाम है रुनकता। रुनकता में इनका जन्म 1478 में हुआ। कब हुआ? सन 1478 में इनका जन्म हुआ है। लेकिन जन्म स्थान के संबंध में अनेक विद्वानों में मतभेद हो गए। कुछ विद्वान मानते हैं कि रुनकता में इनका जन्म हुआ है, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ है। दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में कुछ विद्वान मानते हैं, और कुछ विद्वानों का मानना है इनका कि रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। महाकवि सूरदास ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए हैं, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद हो गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। रघुनाथ सिंह कहते हैं कि जन्मत ते हैं नैन विहीना और दिव्य दृष्टि देखें सुखमीना। इनको तो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के कारण इन्होंने पूरा साहित्य लिख डाला। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपको बताएं कि कोई भी अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, वो किसी रूप सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता जो सूरदास ने किया। भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का जो वर्णन सूरदास जी करते हैं, निश्चय ही एक जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। किलकत कान गुटुरबन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी अंधा व्यक्ति अपनी परछाई को नहीं देख सकता, अपने बिंब को नहीं देख सकता, और जब वो बिंब को नहीं देख सकता है, उसका स्पर्श नहीं कर सकता, उसे महसूस नहीं कर सकता, तो साहित्य कैसे लिखेगा? निश्चय ही सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। अनेक विद्वान कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे। तो श्याम सुंदर दास का भी कहना है कि ये जन्मांध नहीं थे। श्रृंगार और वात्सल रस का तो कोना कोना झांक आने वाले महाकवि सूरदास हैं। सूरदास प्रारंभ में विनय के पद गाया करते थे। अब के राख ले भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारद सादेवान। इस प्रकार के ये पद गाया करते थे। लेकिन उसी समय इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई। जब गऊ घाट पर ये विनय के पद गा रहे थे और वल्लभाचार्य जी आए, तो वल्लभाचार्य जी ने जब इनके विनय के पद को सुना तो कहा, अरे सूर वह के काहे घिंगे हाथ है। अब जब ये कहा कि तुम तो सूर्य हो और घिंगिया रहे हो, तो मैं नहीं घिंगियाना चाहिए, तुम्हें तो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, उनके चरित्र का वर्णन करना चाहिए। वहीं से भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन सूरदास ने किया। सूरदास ब्रज भाषा के ज्ञाता हुए। रामदास सारस्वत ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हुआ था। माता जमुना दास अत्यंत सात्विक स्वभाव की महिला थीं, उनका भी प्रभाव इन पर था।
सूरदास के पिता जो रामदास सारस्वत थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन इन्होंने संस्कृत भाषा को नहीं अपनाया। मित्रों, इन्होंने किस भाषा को अपनाया? ब्रज भाषा को अपनाया। और ब्रज भाषा को अपनाने के साथ साथ इन्होंने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। वो ग्रंथ 3 कौन कौन से हैं? वो 3 ग्रंथ हैं इनका सूरसागर। कौन सा ग्रंथ है? सूरसागर है, सूरसारावली है, सूरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। नागरी पिचाणी पत्रिका द्वारा शोध करके ये ज्ञात हुआ कि सूरदास के 25 ग्रंथ थे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके केवल मात्र 3 ग्रंथ मानते हैं जो ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। सूरसागर इनकी प्रसिद्धि का आधार है। श्रीमद् भागवत का प्रभाव था सूरसागर पर। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद, कौन सा स्कंद? 10वें स्कंद को लेकर के इन्होंने भ्रमर गीत लिखा। सूरसागर सबसे बड़ा इनका ग्रंथ है, जिसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं और उनमें से 10,000 पद प्राप्त हो चुके हैं। 10,000 जो इस समय में माने रखते हैं, ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। और इस सूरसागर की रचना कब हुई, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो विक्रमी संवत, कब? विक्रमी संवत 1658 में। कब हुई थी? 1658 में इसकी रचना हुई थी। सूरसागर के बाद अगर कोई दूसरा स्थान रखता है तो वह है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी की रचना हुई थी विक्रमी संवत 1602 में। साहित्य लहरी में 118 कूट पद हैं। 118 कूट पद हैं। दृष्टिकूट पद के नाम से जाना जाता है। और ये इसमें नायिका भेद वर्णन है, इसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। ये इनकी अभिधा से स्पष्ट न होने वाली व्यंजनात्मक रचना है, विशेष महत्व रखती है। और सूरसारावली की इसकी जो रचना हुई थी विक्रमी संवत 1607 में हुई थी। सभी गेय पद में लिखी गई हैं, जिनका सूरदास नित्य प्रति गाया करते थे एक छंद के रूप में। सूरदास की विशेषता थी कि एक नया पद नित्य गाया करते थे और उनके शिष्य लिखा करते थे। महाकवि सूरदास की जो भाषा ब्रज थी तो शैली गेय थी, गा करके उन्होंने लिखा। युग की बात करें तो भक्ति काल में महाकवि सूरदास ने अपनी ब्रजभाषा का परचम लहराया है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का श्रृंगार रस में वर्णन करने के साथ साथ और वात्सल रस का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण गाय चराने के लिए कहते हैं, मैया मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत, आजन शोभो नंद द्वाही रैन रहेंगो जागत। ऐसे भगवान कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करने वाली महाकवि सूरदास जो पारसौली नामक स्थान पर इस पंच तत्व में 1583 में सदा के लिए विलीन हो गए। सूर शूर तुलसी ससी उडगन के शवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। सूर्य निश्चय ही भक्ति काल के सूर्य थे, जिन्होंने ब्रजभाषा को और वात्सल रस को घर घर तक पहुंचाया। मैं ऐसे महान कवि का संक्षिप्त
परिचय रख कर के स्वयं मैं धन्य हो रहा हूँ। यदि हमारा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो लेकर के आपके बीच में फिर से आऊँगा। लक्ष्य वही हमारा सत्र 2021 बोर्ड परीक्षा। तब तक के लिए नमस्कार।